हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बीएड 2019 से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और लाइक करने के बाद शेयर भी ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी बढ़ सकती हैं सीटें। ये एक संशय का विषय है, एक कड़वा सच आज हम आपको बताएंगे क्या सीटें कितनी बढ़ सकती हैं। दूसरी बात, हम आपको बताएंगे किन्हें अधिक अंक लाने पर भी जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, अर्थात वे इतने अंक अर्जित कर लेंगे कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन किस कारण से उन्हें कॉलेज जो है नहीं मिल पाएगा, ये भी इस वीडियो में हम बताएंगे। और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप की क्या प्रक्रिया होती है, किसे मिलती है किसे नहीं मिलती है, और क्या प्राइवेट कॉलेज में SC ST की फ़ीस नहीं लगती। ये 4 डाउट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं एडमिशन से पहले, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और जो दोस्त नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए, क्योंकि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा कॉलेज है। तो somacademy.org आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जाना है मेनू ऑप्शन पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ होगा बीएड 2019 से 21। तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर मेनू ऑप्शन दबाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे लिखा हुआ बीएड 2019 से 21। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बीएड से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट जो आपकी है वो आपको मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ कट ऑफ की जो लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी कि किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। सभी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो पहले आपको यहाँ पर जाना है, फिर मेनू पर और फिर यहाँ पर, और उसके बाद आपको जो देखना है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहली प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कितनी सीटें बढ़ सकती हैं। ये देखिएगा, आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सीट जो बढ़ने की संभावना है वो क्या है। एक्चुअल में हुआ ये था कि सरकार ने जो है 10% EVS कोटा इस बार लगाया हुआ था, वो था आपका 10%। तो सरकार ने घोषणा की थी कि यदि यह कोटा लागू होता है तो सभी जो अन्य कैटेगरी थी SC OBC और ST, उनके विरोध के संबंध में देखिएगा। संबंध में ये जानकारी यह है कि इन जो जातियां हैं SC OBC ST, आपने क्या किया था, इसका विरोध किया था कि इससे क्या होगा कि हमारे जो कोटा है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो सरकार ने तुरंत घोषणा की थी कि ऐसा जो इन्हें आरक्षण मिला गया है उसकी पूर्ति हम क्या करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे। तो सीट बढ़ाई जाएगी, यह प्रक्रिया सरकार ने कही थी। और इसमें सीटें जो बढ़ने की संभावना है वो भी 10% बढ़ने की संभावना है। यह एक कड़वा सच है, क्योंकि कोई कह रहा है कि 25% बढ़, लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया है वो 10% बढ़ने की संभावना है। अभी तक कोई ऐसा जो है औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि आपकी सीटें निश्चित ही बढ़ेंगी, केवल ये एक संभावना है। और संभावना आप समझ सकते हैं कि ये एक संभावना है, निश्चित कुछ भी नहीं है कि ये बढ़ेंगी। दूसरी सीटें जो आपकी बढ़ेंगी वो है नए कॉलेज। नए कॉलेज आपके यहाँ पर आएंगे जिन्हें मान्यता मिलेगी। तो नए कॉलेज की मान्यता यहाँ पर मिलेगी कुछ कॉलेजों को। तो उससे क्या होगा, जो कॉलेज नए ऐड होंगे उसमें ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज ही होंगे 100%, और प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीटें कुछ बढ़ सकती हैं। तो ऐसी आशा की जा रही है लगभग 40 से 50 जो है नए कॉलेज इस बार जुड़ जाएं, और आपकी जो ये सीटों की संख्या है लगभग 4 से 5 हज़ार तक आपकी बढ़ जाए। तो ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप मान सकते हैं कि अप्रोक्स आपकी जो सीट है वो 2 लाख के आसपास ही रहने वाली है। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो जाता है कि कितनी आपकी सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन वो केवल एक संभावना है। और यहाँ 50 से 5 हज़ार सीटें आपकी निश्चित ही बढ़ेंगी। ज़्यादा की हम ये कह नहीं सकते, ये सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो है हमारा किन्हें अधिक अंक लाने पर भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता।
जैसा कि हमने अपनी कट ऑफ में बताया था कि जनरल कैंडिडेट जो हैं 200 प्लस इस 250 प्लस स्कोर यदि करते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से मिल जाएगा यदि आप 250 प्लस स्कोर करते हैं। लेकिन किन दोस्तों को नहीं मिल पाएगा वो भी हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए आपके 300 प्लस अंक हैं, आप लेकर आए हैं, लेकिन आपने क्या भरा हुआ है, अपीयरिंग भरा हुआ है, अर्थात आपकी जो अभी फाइनल की रिजल्ट नहीं आया है। यदि फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आया, रिजल्ट अर्थात नहीं आया है मतलब है 1 जून तक। यदि आपका 1 जून तक रिजल्ट नहीं आता है तो 1 जून से क्या होगी, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और पहले 1 और 2 जून ये 2 दिन होते हैं सरकारी कॉलेज की लिस्ट के, क्योंकि शुरू के दिन ही लगभग 15,000 यहाँ पर इन 2 दिनों के अंदर 15,000 रैंक तक आपकी काउंसलिंग हो जाती है। तो शुरू के 2 दिन तक यदि 1 और 2 जून तक यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपकी काउंसलिंग जो है प्रक्रिया पूरी हो जाती है और 2 दिन के अंदर ही आपकी जो है सरकारी सीटें सभी भर जाती हैं। यदि आपका रिजल्ट सपोज कीजिए 5 जून को आपका रिजल्ट आता है तो आपको चाहे कितने भी अंक आपके हों, 300 हों, 350 हों, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल नहीं मिल सकता। जिन दोस्तों ने पीजी से किया हुआ है, पीजी के लिए भी वही प्रक्रिया है। यदि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है यहाँ तक 2 जून तक, तो आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना बेकार है, क्योंकि आपकी जो है फाइनल ईयर की डॉक्यूमेंट्स चेक की जाएगी और आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपका जो है सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो दूसरा डाउट आपका क्लियर हो चुका है, किन दोस्तों का सरकारी कॉलेज में नहीं हो सकता यदि उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों इसका आप सोच रहे होंगे कि क्या समाधान हो, तो आप इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी पर, आपकी जो संबंधित यूनिवर्सिटी है, MJ, PU, आपकी बरेली यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप जो है मेल ज़्यादा से ज़्यादा करें कि हमारा रिजल्ट अभी नहीं आया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है 1 जून से ना हो, थोड़ा लेट हो जाए, तो हो सकता है कि आपका सुझाव मान लिया जाए और आपको इस तरीके के कॉलेज में एडमिशन मिलने का मौका मिल सके। तीसरी बात पर आते हैं। तीसरी बात है हमारी, यहाँ पर देखते हैं सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में छात्रवृत्ति की प्रक्रिया। काफ़ी दोस्तों का मानना है कि प्राइवेट कॉलेज में हमें छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ 2 कैटेगरी, एक तो होती है आपकी जनरल और एक होती है OBC। इन्हें जो है छात्रवृत्ति मिलने के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पर आपके हम कह सकते हैं कि 50% चांस होते हैं। आप कह सकते हो कि क्लास में आपके 100 लड़के हैं और उनमें 50 जनरल और OBC के हैं, तो हो सकता है उनमें छात्रवृत्ति आए या ना आए। ऐसा हो जाता है, कभी कभी पूरे कॉलेज की आ जाती है और कभी कभी क्या है जनरल और OBC की नहीं आती। बात करें SC और ST की, तो इनकी छात्रवृत्ति 100% आ जाती है प्राइवेट कॉलेज में। ये बात जो हम कर रहे थे ये प्राइवेट कॉलेज की कर रहे थे। अब बात करें सरकारी कॉलेज की, तो सरकारी कॉलेज में जनरल, आपका OBC, SC और ST जो भी कैटेगरी है सभी की आती है, सभी की आती है। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी सभी की स्कॉलरशिप आ जाती है और प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, जनरल और OBC के केवल 50% चांस होते हैं स्कॉलरशिप आने के। स्कॉलरशिप आपकी इतनी आती है जो भी आपकी शुल्क होगा अर्थात फीस होगी उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। सपोज कीजिए यदि आपकी फ़ीस जो है 40,000 है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 40,000 प्लस लगभग 6,500 रुपये ऐड होने के बाद यहाँ पर आपकी 46,500 रुपये के आसपास आती है। इस तरीके से आपकी जो है कॉलेज फीस उसमें ऐड हो जाती है और आपकी स्कॉलरशिप जो होती है वो लगभग 6,500 रुपये निश्चित होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्राइवेट कॉलेज में SC और ST की फ़ीस माफ़ होती है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि SC और ST के लिए जो है कुछ प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर सीटें उन्हें लगता है कि खाली हमारी रह जाती है, ऐसे काफ़ी प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में 50% कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपकी जो है SC और ST की फ़ीस जो है फ़ीस बिल्कुल, इसका कारण क्या है, वो आपकी
फीस की प्रतिपूर्ति कहाँ से करेंगे। अब जब ये इन लोगों ने फीस आपसे नहीं ली है तो फिर ये आपसे क्या लेंगे, तो ये क्या करेंगे, आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपकी रख लेते हैं। आपकी छात्रवृत्ति ये कॉलेज वाले रख लेते हैं फीस के रूप में। आपकी जो छात्रवृत्ति आपको पता है कि 100% आनी है, तो ये लोग आपकी छात्रवृत्ति को रख लेते हैं और अपनी फीस की प्रतिपूर्ति कर लेते हैं। शुरू में आपका फ्री में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप रख लेते हैं। तो ऐसे केवल 50% कॉलेज ही हैं, सारे कॉलेज ऐसे नहीं हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चारों डाउट आपके क्लियर हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया सीटें कितनी बढ़ेगी, अंक लाने पर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, और प्राइवेट कॉलेज में छात्रवृत्ति की प्रक्रिया क्या है। चारों डाउट हमने आपके क्लियर किए हैं। एक बार मैं फिर आपको सलाह देना चाहूँगा कि somacademy.org पर आप जाकर यहाँ पर क्लिक करें, मेनू ऑप्शन पर जाएं और बीएड 2019-21 पर आप जाएं, तो वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी सभी कॉलेजों की लिस्ट की। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।